गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में जो तीसरी टाइप है, थर्ड टाइप है, वो डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड टाइप जैसे एग्जांपल नंबर 4, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर इज द नेम ऑफ नेचुरल नंबर। सेकंड नेम ऑफ नेचुरल नंबर। प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 4। देखो यहां पे डिविजिबल और मल्टीपल दोनों वर्ड यूज कर सकता है। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि 16 इज डिविजिबल बाय 8, 16 इज डिविजिबल बाय 8, और एक मैं ये कहता हूं कि 16 इज मल्टीपल ऑफ 8, 16 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। तो कई बार क्या है कि मल्टीपल भी डालेगा यहां पे और डिविजिबल भी डालेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट होती है, यहां पे जाती है, और n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इस स्टेटमेंट को मैं सपोज कर लेता हूं Pn है। लेट Pn डिनोट द स्टेटमेंट इज Pn। तो प्रोसीजर वही रहेगा, तीनों स्टेप्स। थर्ड स्टेप में थोड़ा सा अंतर है, बाकी लगभग ऐसे चलेगा। तो पुट n इक्वल टू 1, जो बेसिक स्टेप होता है हमारा वो हम पुट करते हैं, इनको 1 पुट करेंगे इसमें। तो P1 7 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1। आपको पता है कि 7 - 3 4 हो जाएगा, और 4 इज डिविजिबल बाय 4। इसके लिए हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 4 इज डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड होता है, ये पता है। therefore Pn is true for n equal to 1। ये बेसिक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सपोज करेंगे सेकंड स्टेप। सपोज दैट Pn is true for n equal to k। हम सपोज करेंगे कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है कि हम n को k पुट करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? दैट इज पुट n इक्वल टू k इन द स्टेटमेंट। k पुट करेंगे स्टेटमेंट में। 7 रेज टू पावर k माइनस 3 रेज टू पावर k इज डिविजिबल बाय बोथ। एक्चुअल में हमने क्या सपोज कर लिया? एक्चुअल में हमने सपोज किया कि ये जो नंबर है ये 4 से डिवाइड होता है कंप्लीटली। तो आप 10th क्लास में ये पढ़ते थे, यदि याद हो तो आपको, यदि हम ऐसे डिवाइड 7k इंटू 3 रेज टू पावर k, 4 से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा इज कोसेंट, रिमाइंडर इज 0। दिस इज जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते थे। डिविडेंड को हम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। तो देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक नंबर्स, लैम्डा एंड जो है 0। हियर लैम्डा इज कोसेंट एंड 0 इज रिमाइंडर। 0 रिमाइंडर है। तो ये हम इसको ऐसे लिखते थे कि दिस इक्वल टू देयरफॉर कि 7 रेज टू पावर k माइनस 3 रेज टू पावर k डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर यहां 0 है, तो इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पे अब देखिए 7 रेज टू पावर k और 3 रेज टू पावर k, इसकी वैल्यू निकाल लो यहां से। ये मैं यहां से थोड़ा सा बुक से डिफरेंट करवा रहा हूं, तो आप इसको नोट करें, इजी रहता है। इसको हम नहीं बनते। देखिए जो हमारे स्टेटमेंट में जो है जितनी भी पावर्स होंगी बेस की, उनमें से लास्ट में सेकंड स्टेप में आप एक की वैल्यू निकाल देंगे, जिसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी राइट में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में 7 रेज टू पावर k बनाएंगे और उसकी जगह ये लिखेंगे। तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं। देखिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमने क्या कर लिया कि ये जो है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ये हमने सपोज कर दिया कि ये 4 से डिवाइड होता है। तो इसका मीनिंग क्या? 4 इज फैक्टर ऑफ दिस। 4 इसका क्या है? फैक्टर है। और फैक्टर है तो इसके फैक्टर्स में एक 4 आ जाएगा, एक अननोन फैक्टर से, अननोन लैम्डा। जैसे डिवाइड करेंगे कोशेंट है लैम्डा, ये मान के चलो आप कि जैसे मैंने यहां पे बता दिया आपको, और इससे भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो है एक आइडिया है कि मैं अपने ऐसे लिखना है इसको, हर क्वेश्चन को। ये यहां से आगे एग्जाम्पल में डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल में ऐसा नहीं किया हुआ, ये स्टेप्स डिफरेंट करवाया मैंने, इजी रहता है बच्चों के लिए। अब टू प्रूव कि Pn
is true for n equal to k plus 1. That is, for this we have to prove that n equal to k plus 1 in the statement. k plus 1 लिखेंगे 7 raised to power k plus 1 3 raised to power k plus 1 is divisible by अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो नंबर है ये 4 से डिवाइड होता है, तो हम इस नंबर्स के फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर, और इसके फैक्टर में यदि 4 आ जाए, 4 इसका फैक्टर हो जाता है, तो हम कहेंगे कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। तो आपको पता है कि फैक्टर्स ऑलवेज डिवाइड द नंबर, फैक्टर्स ऑलवेज डिवाइड द नंबर। जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं, अब 12 है, 12 को मैं लिख सकता हूं 6 into 2 लिख सकता हूं, 12 को मैं 4 into 3 लिख सकता हूं। तो दीज आर फैक्टर ऑफ 12। 6 भी 12 का फैक्टर है, 2 भी 12 का फैक्टर है, 3 भी 12 का फैक्टर, 4 भी 12 का फैक्टर है। तो ऐसा लिख सकता हूं, फैक्टर्स ऑलवेज डिवाइड द नंबर। देखिए ये चारों के चारों फैक्टर हैं 12 के, और ये चारों 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। फैक्टर्स ऑलवेज डिवाइड द नंबर, यू नो। तो नाउ वी वांट टू फैक्टराइज दिस, इसको हम फैक्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। ये ध्यान रखें कि जो सेकंड स्टेप में सपोज किया है वो रिजल्ट तो हमने 100% थर्ड में यूज करना ही करना है। थर्ड में आपने यूज नहीं किया तो इम्पॉसिबल है कि क्वेश्चन आ नहीं सकता। ठीक है, ये जो है इंडक्टिव जो है स्टेप होता है, आपको मैंने जैसे पहले बताया है इंडक्टिव स्टेप। तो हम k के लिए सपोज करते हैं, k plus 1 के लिए प्रूव करते हैं। दिस इज नोन एज इंडक्टिव स्टेप। अब देखिए, अब हमारे पास जो वैल्यू 7 रेज टू पावर k की है और यहाँ k plus 1 है, तो बनाने के लिए 7 रेज टू पावर k इंटू 7 रेज टू पावर 1। अब यहाँ k पावर्स बनाएंगे तो यहाँ भी k में कन्वर्ट करेंगे ताकि सिंप्लीफाई में कोई दिक्कत ना आए हमारे। पावर्स को स्प्लिट कर दिए, जो है आपको पता है कि बेस इक्वल्स हैं तो हम पावर ऐड कर सकते हैं, तो उसका रिवर्स कर दिया हमने यहाँ। और अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं ये 7 सेम रहेगा, और 7 रेज टू पावर k इज इक्वल टू दिस 4 लैम्डा प्लस 3 रेज टू पावर k। ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहां से यूजिंग 1, और ये 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू 3 रेज टू पावर। यहां पे आप लिख सकते हो तो लिखते यूजिंग 1, हमने 1 का यूज कर दिया। अब दिस इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 लैम्डा, इसके साथ करेंगे तो प्लस 7 इंटू 3 रेज टू पावर k, और ये दिस इज 3 इंटू 3 रेज टू पावर। अब इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 3 रेज टू पावर k, 28 लैम्डा प्लस 3 रेज टू पावर k, तो 7 माइनस 3, और 7 माइनस 3 इज 4, 28 लैम्डा प्लस 4 इंटू 3 रेज टू पावर k, ये आ जाएगा। अब टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म 4, टेक कॉमन 4 फ्रॉम हियर, तो विच इज 7 लैम्डा प्लस 3 रेज टू पावर। तो आप देखिए हमने इसके फैक्टर्स किए, और इसके दो फैक्टर्स आगे, एक 4 फैक्टर है और सेकंड फैक्टर है 7 लैम्डा प्लस 3 रेज टू पावर k। देयर आर 2 फैक्टर्स, देयर प्रोडक्ट इज दिस। तो इसका मीनिंग क्या है कि 4 इज फैक्टर ऑफ दिस, 4 इज फैक्टर ऑफ दिस, और फैक्टर्स ऑलवेज डिवाइड द नंबर, तो दिस नंबर इज डिवाइड बाय 4। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज डिविजिबल बाय 4। ये नंबर जो है ये 4 से डिविजिबल है, अगर ये इसके इक्वल है तो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ये करते हैं, और ये लास्ट में हमने प्रूव कर दिया कि k plus 1 के लिए प्रूव हो गया। तो लास्ट में आप लाइन लिखते हैं, देयरफॉर Pn is true for all n belong to natural number, ये लिखते हैं। ऐसे हमारा प्रोसेस रहता है। लेकिन एक चीज का बच्चा जरूर ध्यान रखिए, जैसे मैंने मान लो यहां मल्टीप्लाई की थी, 7 की अंदर मल्टीप्लाई की, तो 7 की 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये मल्टीप्लाई क्यों हुई? क्योंकि इनकी पावर्स इक्वल है, यहाँ पे 1 पावर है, 4 की पावर भी 1 है। तो आपको पता है पावर्स इक्वल हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम रहती है, तो बेस मल्टीप्लाई होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं हुई, ये सेम लिख दिया मैंने, देखो 7 इंटू 3 रेज टू पावर k। क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुई? क्योंकि ना तो यहां बेस इक्वल और ना पावर्स इक्वल। तो मैथमेटिक्स में मल्टीप्लीकेशन दो ही तरीके से होती है,
या तो बेस इक्वल हो या पावर्स इक्वल हो, तीसरा कोई मेथड नहीं होता मल्टीप्लिकेशन का। इस बात का प्रत्येक बच्चा ध्यान रखे कि जहां भी आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है, जो स्क्वायर रूट्स हो, क्यूब रूट्स हो, एल्जेब्रिक नंबर्स हो, न्यूमेरिकल नंबर्स हो, कैसे भी नंबर हो, जहां भी आपके दिमाग में ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन में कोई संशय है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ गई मल्टीप्लिकेशन में, तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, या बेस इक्वल या पावर इक्वल। तीसरा मल्टीप्लाई करने का मैथमेटिक्स में कोई तरीका ही नहीं, तो ये ध्यान रखना। और ये मैं बार बार पहले बता चुका हूं कि एक तो तरीका ये होता है मल्टीप्लाई करने का, देखो फर्स्ट कि a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m। तो देखो पावर्स इक्वल है, तो पावर्स इक्वल तो बेस मल्टीप्लाई पावर सेम रहेगी। और दूसरा मेथड ये है कि बेस इक्वल हो इंटू a रेज टू पावर n, बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो जहां इनके अलावा, अब यहां पे मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुई, 7 की इंटू 3 रेज टू पावर k की मल्टीप्लाई सेम लिख दी मैंने। सेम क्यों लिखी, क्योंकि ना तो यहां पावर इक्वल और ना यहां बेस इक्वल, तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती, एज इट इज लिखना पड़ेगा। ये दशमलव नहीं है, पॉइंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ये है। अब मैं आगे करता हूं कंटिन्यू। एग्जाम्पल जो है 6 एग्जाम्पल्स बिल्कुल सेम पैटर्न है, और ये थर्ड टाइप है, तीसरी टाइप है ये मैथमेटिकल इंडक्शंस में। ध्यान रखना कि प्रूव दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 24। मैंने आपको ये बताया कि मल्टीपल भी आ सकता है, डिविजिबल भी आ सकता है क्वेश्चन में, ये थर्ड टाइप ही मानी जाएगी, और प्रोसीजर सेम रहता है। जैसे आपको मैंने बताया है कि लेट Pn डिनोट द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, यहां से लेकर यहां तक स्टेटमेंट है, और इसके अंदर जो n है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ये आपको दिया हुआ है। अब हम इससे पहले पुट n इक्वल टू 1 करेंगे। इस चैप्टर के अंदर मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि यहां कोई पॉइंट नहीं है, इसमें यहां मल्टीप्लिकेशन है, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। और ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया हुआ, ये बेस भी इक्वल नहीं है, पावर भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऐसे लिखा हुआ है। तो ये माइंड में बच्चा दिमाग में जरूर रखे। पुट n इक्वल टू 1, तो P1, n को 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 7 और 3 इंटू 5 माइनस 5, दिस इज 14 प्लस 15 माइनस 5। अब ये आ गया हमारे पास 24। देखो हमने n को 1 पुट किया स्टेटमेंट में, अब वी गेट 24। आप बताओ 24 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप लिखोगे कि दिस इक्वल टू 24 इज डिविजिबल बाय 24। तो देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव। सेकेंड हम सपोज करेंगे, सपोज दैट Pn is true for n equal to k. So that is, इसका मीनिंग क्या है मैथमेटिकल, पुट n equal to k, तो pk n equal to 2 into 7 raised to power k plus 3 into 5 raised to power k minus 5 is divisible by 24। अब हमने ये सपोज कर लिया कि ये जो नंबर है ये 24 से डिवाइड होता है, 24 से डिवाइड होता है। तो ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, कोशेंट हम लैम्डा मान लेते, रिमाइंडर 0 आएगा, जैसे वहां बताया गया है। क्योंकि डिवाइड करता है तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और कंप्लीटली डिविजिबल का मीनिंग क्या है, रिमाइंडर बिकम्स 0। तो दैट इज, इसका मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग क्या है कि 2 इंटू 7 रेज टू पावर के, 3 इंटू 5 रेज टू पावर के इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट। दिस इज एनी जो है नेचुरल नंबर्स, एनी नंबर्स बिलोंग टू जेड, वैसे नेचुरल नंबर ही होगा, ये ध्यान रखा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। दिस इज अननोन, ये कोशेंट है, अननोन है, पता नहीं हमारे को, रिमाइंडर 0 है, इसलिए प्लस 0 ऐड करने का फायदा नहीं है। यहां फॉर्मूला वही है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब मैंने यहां से बताया है कि ये स्टेप मैं जो लिख रहा हूं अगली लाइन, ये बुक में नहीं लिखी हुई आपकी, ये ध्यान रखना। देखिए यहां 2 के ऊपर k पावर है, यहां भी 2 के ऊपर है, तो हम ये फर्स्ट वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी राइट में ले जाते हैं। तो दैट इज 2 इंटू 7 रेज टू पावर k इक्वल टू ये 24 लैम्डा,
ये इसको साइड माइनस का 3 इंटू 5 रेज टू पावर के और प्लस 5, इसका हम यूज करेंगे। इसकी हम थर्ड स्टेप में ये बनाएंगे और उसकी जगह ये लिखेंगे थर्ड स्टेप। नाउ टू प्रूव Pn is true for n equal to k plus 1. For this we will have to prove that put n equal to k plus 1 in the statement. So 2 into 7 raised to power k plus 1, 3 into 5 raised to power k plus 1 minus 5 is divisible by 24। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो नंबर है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 24। वी विल प्रूव दैट, ये प्रूव करके दिखाएंगे। हम इसके फैक्टर्स करेंगे। वी फैक्टराइज दिस नंबर विद द हेल्प ऑफ दिस, और इसके फैक्टर्स में क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। 24 आ जाएगा तो वी कैन से दैट this number is divisible by 24. Now we take this is 2 into 7 raised to power k into 7। ये मैंने ब्रेक कर दी क्योंकि यहां पावर k है, तो यहां भी पावर k है, तो k पावर में ब्रेक करेंगे। 3 into 5 raised to power k into 5 और माइनस 5। अब मैं क्या करूंगा, देखो दिस इंटू दिस, नहीं इसकी वैल्यू 7 बाहर एज इट इज, ये 7 बार 2 into 7 raised to power k, 2 into 7 raised to power k is this 24 lambda और माइनस 3 into 5 raised to power k प्लस 5, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। और ये सेम देखो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 into 5 raised to power k और माइनस 5। ये मल्टीप्लाई पावर जी को 9 की 5 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने सिंपल, ये आ जाएगा। अब वी विल गेट दिस, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बेसिक मल्टीप्लाई में लिखते, बाद में कॉमन लेना हमने 24, ऐसे लिख दें इसको, ऐसे मल्टीप्लाई ना करें आप, क्योंकि 24 कॉमन लेना है, फैक्टर चाहिए मेरे को, तो बाद में कॉमन ले फिर दिक्कत आएगी, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया। इसके साथ आ जाएगा माइनस 21 और इंटू 5 रेज टू पावर, और इसके साथ 35 और प्लस 15 इंटू 5 रेज टू पावर के माइनस 5। अब जो लाइक टर्म है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे आप लाइक टर्म्स को। अब ये पहली फर्स्ट सेम 7 इंटू 24 लैम्डा, ये सेम। अब इसको देखिए ध्यान से, इसको इन दोनों में कॉमन आएगा 5 की पावर के, 5 रेज टू पावर के कॉमन आ जाएगा, माइनस के 21 और माइनस प्लस के 15, तो माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6 इंटू 5 की पावर के, ये आ जाएगा। इसमें और इसमें प्लस 30। अब ये देखो, इसमें से 24 तो कॉमन आ सकता है, लेकिन इसमें से इसमें नहीं आता, तो इसमें से आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। दिस इक्वल टू 7 इंटू 24 लैम्डा, और इसमें माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से माइनस 6, तो 5 रेज टू पावर के माइनस, और ये आ जाएगा 5। अब जो ये नंबर है, व्हाट इज के? के इज नेचुरल नंबर, तो आप के की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करें 1 2 3 4 5, ये नंबर है, दिस इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ जो है 4। यहां लिखता हूं मैं, बिकॉज 5 रेज टू पावर के माइनस 5 is divisible by 4 for all k belong to n। ये 4 से डिविजिबल होगा, और इसका मतलब क्या है कि आप पुट करके देख लीजिए, आप k की वैल्यू 1 पुट कीजिए 0 आएगा, 0 डिविजिबल बाय 4 होता है। k की वैल्यू 2 पुट कीजिए तो 5 की पावर 2 25 माइनस 5 20, 24 से डिवाइड होता है। 3 पुट कर लीजिए, 5 की पावर 3 125 में से 5 माइनस करेंगे 124 से डिवाइड होता है। तो आप n की k की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर लीजिए और ये 4 से डिवाइड होता है।
यहां से हम लिख सकते हैं फिर कि 5 रेज टू पावर k माइनस 5 इक्वल टू 4 लैम्डा, उसी लॉजिक से, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होता है तो इसको डिविडेंड माने हम, डिविडेंड 4 को डिवाइजर माने तो लैम्डा 1 हमारे पास क्वोशिएंट आ जाएगा और डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। वही लॉजिक सेम प्रोसेस रिपीट करना है। अगली लाइन में आप क्या करोगे कि 7 इंटू 24 लैम्डा माइनस 6 और ये हो गया 4 लैम्डा 1। अब देखो 6 इंटू 4 24 हो गया, अब 24 कॉमन आ जाएगा, 24 कॉमन, ये 7 लैम्डा और यहां माइनस लैम्डा 1 आ जाएगा। तो आप देखो आपने इसको लेके चले थे हम इसको, और इसको हमने फैक्टर्स किए विद द हेल्प ऑफ दिस, इसके फैक्टर्स किए, फैक्टर में क्या आ गया 24 आ चुके हैं, फैक्टर में 2 फैक्टर आ गए, फैक्टर क्या है 24, तो या इसके आगे लिखोगे दिस इज डिविजिबल बाय 24 से डिविजिबल है, तो देयरफॉर लास्ट लाइन लिखनी है आपने Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल। तो हर क्वेश्चन में लिखते हैं आप, ऐसे आप करेंगे, ये हमारा मेथड होगा करने का। और एक बात का ध्यान रखना, ये अपने आप में क्वेश्चन है, यूज कर लिया हमने, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मैं आपको ये बताऊं कि ये स्टेटमेंट आप घर करके भी देख लेंगे, ये अपने आप में क्वेश्चन है। आप ये आ सकता है कि प्रूव दैट 5 रेज टू पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 4 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, और इसके अंदर बड़े आराम से आप जो है फिर वही प्रोसीजर जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं। तो अब ये अपने आप में फार्मूले हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, जिनके प्रूफ कर रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, जनरल रिजल्ट्स के प्रूफ कर रहे हैं। और जनरल रिजल्ट्स क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन किया, ये अपने आप में फॉर्मूला है, हम किसी और क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये भी फॉर्मूला है, जितने भी क्वेश्चन एग्जांपल्स किए हैं ऑल आर फॉर्मूले हैं। ये भी कोई अपने आप में एक फॉर्मूला है, आप करके देख सकते हैं, ये प्रोसीजर अप्लाई करिए, यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, हमारे पास प्रूफ हो जाएगा इसका। थैंक यू वेरी मच।